चलो भाई, आ जाओ बच्चों, करते हैं स्टार्ट आपकी क्लास। लेक्चर 3 है, क्लास 10। अच्छा, एचसीएफ निकालना। कल आपको समझाया जा रहा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पहली विधि आपकी क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, आज समझाया जाएगा डिटेल से कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो, आज हम कई क्वेश्चन लगाएंगे और वे आप समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन, किताब के क्वेश्चन लेता हूँ। किताब के लेंगे तो और अच्छा होगा और आप आसानी से नहीं निकाल ही पाएंगे। चलो, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, यही है पहला क्वेश्चन है। इधर रखा 28 और 84। ठीक है, ये 28 और 84 है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लो आप। कैसे कैसे करेंगे? 28 है, पहले 28 के फैक्टर कर लो। तो ये जगह आपका 28 डिवाइड करो 2 से भाई, तो कितना आ जाएगा? 14। 2 से करेंगे 7, 7 से कटेगा, ये आ गया। तो भाई इसके कितने आ गए? 2 गुणा 7, फिर आपका आ गया 84। 84 के फैक्टर कर लो 84। 2 से डिवाइड होगा ये 4, 2 से डिवाइड 21 दूनी 42, 3 से 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, हमें एचसीएफ निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करती हो, है ना, विभाजित करती हो। आ जाओ, आपको सेलेक्ट करना बताया था जो कॉमन हो। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले संख्याओं के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, उनमें से कॉमन छंटेंगे। कॉमन देख लो, कॉमन क्या का है? ये रहा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये मैच कर गए। मैच तो जो मैच कर गए इनमें से एक ले लेंगे, फिर गुणा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, ये मैच कर गए। मैच, इनमें से एक ले लेंगे, गुणा 2। बताओ, और तो हाँ एक हो रहा है, 7 यहाँ पर भी है और 7 इसमें भी है, तो एक 7 भी मैच कर गया। ठीक है भाई, अब गुणा करवा दो इसकी। जब आप गुणा, 2 दूनी कितने? 4, 4 सत्ते कितने हो जाएंगे? 28। ये आपका आ गया HCF, ये आ गया HCF। तो ऐसे निकालते हैं HCF। ठीक है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमारा HCF ये आ गया। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में अगर बात करें, ये है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड करती हो। बताओ, क्या 28 28 को डिवाइड करती है? 28 28 को आप क्या कहेंगे? हाँ जी करती है। ये बताओ, 84 है, 84 को 28 डिवाइड करती है? आप क्या कहेंगे? हाँ जी डिवाइड करती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? कितनी बार डिवाइड करेगी, चलो ये बताओ। तो बताओ भाई, अरे कितनी बार डिवाइड करेगी इससे? आता नहीं पड़ा? अरे 28 का पढ़ा याद नहीं है तो टुकड़ों में कर लो ना। अरे थोड़ा काट काट के डिवाइड करके कर लो, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही लो भाई 2 से ऐसे डिवाइड कर लो और 2 से ऐसे कर लो। करो, अगर आपने मान लिया 2 से ऐसे डिवाइड कर लिया तो कितनी बार? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से इसे डिवाइड करेंगे कितना? 14 दूनी 28, और 14 के पढ़े में तो 14 कम 14, 14 14 ती 42, लो कट गया 3 बार। तो कितनी बार डिवाइड हो गया? 3 बार। तो बताओ, ये सबसे बड़ी संख्या है नहीं है? यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। वैसे छोटी भी है बहुत, पर छोटी नहीं देखनी है हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हो। एक तरीका तो यह है निकालने का। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका देखो आप। दूसरा इससे भी आसान तरीके से, ये है। इससे भी आसान देखो, जैसे कि आपके इसके फैक्टर ये आ गए थे 28 के, 28 के फैक्टर ये आ गए थे। तो अगर आप इसे पावर में भी बना सकते हो भाई, ये 2 डबल बार रहा तो 2 की पावर कितनी? 2, और गुणा में कितना भाई? 7। इसी प्रकार ये 84 है। ठीक है,
दो एक और एक दो, तो यहाँ पर दो की पावर कितनी है, दो, और गुणा में तीन और गुणा में सात। हमें क्या निकालना है, HCF। निकाल लो HCF। देखो इसमें कैसे देखेंगे, अगर ये वाला तरीका आपकी समझ में आ गया होगा तो ऐसे कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका ये है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही वाला तरीका लगाएंगे, इससे थोड़ा आसान हो जाए, इससे बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। क्या कह रहे हैं, अरे नहीं, ये तो आपकी समझ में आ गया, ये तो मैं समझ गया कि आपकी समझ में आ गया, ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझा दिया। इसे भी तो आपको समझना पड़ेगा, बार बार मैं ऐसे समझाऊंगा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ये लॉन्ग, हमें लॉन्ग नहीं करना, हमें शॉर्ट करना है, छोटा करना है। अब यहाँ पर देखो आप ये, अब दो की पावर दो यहाँ पर भी है, दो की पहले इसमें कैसे करते हैं, एक नंबर का काम निपटाते हैं, एक नंबर का पहले दो पे अटैक करो, दो पे, यहाँ दो की पावर दो है, यहाँ दो की पावर दो है, तो मैच करेगी बिल्कुल सेम, सेम मैच करेगी, तो दो की पावर दो ले लो एक इनमें से, ठीक है। अब यहाँ पर भी तीन की पावर एक, ओ सॉरी सात की पावर एक है, सात की पावर मतलब सात एक है, इनमें इनमें से भी एक ले लो, लो बाकी मैच नहीं कर रहा तो उसे छोड़ दो, तो दो दूनी चार, चार सत्ते कितने हो जाएंगे, 28, ये आ गया आंसर। बताओ समझ में आया आपकी, आ गया, नोट कर लो तो जल्दी। एक दो सवाल होल लगवा रहे हैं इसके HCF के, ऐसे भी समझा देंगे और ऐसे भी समझा देंगे, फिर आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मैथ है पक्का हो जाएगा बिल्कुल, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी आपको HCF जो सिखाया जा रहा है, ये अंकों में सिखाया जा रहा है, ये अंक है, ये संख्या है, इन संख्याओं का HCF निकालना सिखाया जा रहा। फिर बाद में आपको थोड़ा थोड़ा वो भी सिखाने, अगर कोई बहुपद दे रखा, बहुपद से HCF निकालना, व्यंजक से HCF निकालना, वे भी सिखाऊंगे। पहले अंकों में सीख लो, आप अंकों में HCF सीख लो और एलसीएम सीख लो। बताओ यहाँ पर कोई डाउट है आपको, आगे समझ में, आपका भाई क्लियर, चलो रफ कर दो इसे मैं। चलो एक ये देखो, ये जो सवाल लगा रहा हूँ ना मैं, ये किताब में से किताब में से देख के करवा रहा हूँ, ये मतलब किताब में लगा रखे है, ये करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। ये मिटा दो इसे, ये कोई अपनी तरफ से नहीं करवा रहा, वैसे मैं अपनी ओर से बहुत दुनिया भर के करवा सकूं, फिर ही मैंने सोचा है किताब के करवा दो और प्रैक्टिस हो जाएगी, और किताब में से यही सवाल आएंगे और कुछ अलग नहीं आते। चलो एक सवाल ये है, ये ले लिया मैंने, 88 है और भाई कितना, 1331 है, ठीक। हमें इसके फैक्टर वो करने हैं, HCF निकालना है, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है हमें, HCF, ठीक है भाई, HCF निकालना, करें स्टार्ट। चलो सबसे पहला आप 88 के फैक्टर कर लो, ये कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपन आप कर दे करेंगे, फिर आप दो से डिवाइड करेंगे, चार चार आ जाएगा, दो से डिवाइड कर देंगे, दो दो, दो से डिवाइड कर देंगे 11, और 11 11 के पाड़े से कटता है, तो इसका मतलब ये आ गया आपका दो गुणा दो गुणा दो गुणा 11, फिर आ जाएगा आपका 1331, इसके फैक्टर कर लो। अब यहाँ देखो 1331, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज कैसे, चलो इसका तो पता चल गया, दो के पाड़े से कट रही। आपके डिविजिबिलिटी रूल भी याद होने चाहिए, विभाजिता के नियम, के दो के पाड़े से कोई संख्या कैसे कटती है, मतलब कैसे पता लगता है दो के पाड़े से कट रही, तीन के पाड़े से कट रही, चार से डिवाइड हो रही, पाँच से डिवाइड हो रही, छः से, सात से, आठ से, ये कैसे पता चलेगा, हम देखते कैसे पता लगावेंगे, क्या यो पाँच के पाड़े से कट रही, क्या यो सात से कट रही, क्या यो 11 से कट रही, कैसे पता लगावेंगे। तो ये जो नियम हैं आपके, वे आपसे आने चाहिए, जो छोटी कक्षाओं में सिखाए गए थे, पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं में सिखाए गए थे। देखो अब लास्ट की डिजिट देखो, ये विषम संख्या है ना, ओड नंबर है, तो भाई ये और टेबल से कटेगा जब विषम है तो। चलो ये बताओ किससे कट रहा, अब इसमें ऐसा देखना पड़ा, क्या दो से कट रहा, दो से तो बिल्कुल नहीं कट रहा, क्योंकि लास्ट की संख्या देखो इसकी सम नहीं है, तो दो से नहीं कटने का। दो से कोई संख्या कब कटती है, जब संख्या की लास्ट की डिजिट, है ना, लास्ट की डिजिट ये वाली, या इकाई अंक बोल दो, है ना, इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो जीरो है, या दो चार छः आठ दस, इस पर दो का गुणज हो, ठीक है भाई। तीन से कट रही है, तीन से डिवाइड करके, बहुत सारे नियम हैं, तो मैं से थोड़ा कटता जल्दी करता हूँ,
ये आपको नियम सीखने पड़ेंगे, ठीक है। ये 11 के टेबल से डिवाइड हो रही है, 11 से काट लो, क्योंकि 11 का कितना होता है वो, ये 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब 13 31, देख लो 11 एकम 11, ठीक है। कितने बच गए भाई, दो 11 दूनी 22 है ना, और 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 11 बार, ये आ गया खत्म। तो इसका मतलब ये आ गया आपका 11 गुणा 11 गुणा 11। हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए, ठीक है। मैच करवाओ, देखियो यही करा बस इसमें मैच, ये रहा, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो 1 11, और बाकी मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो ये आंसर आ गया बस आपका, यही क्या है आपका आंसर है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा दूसरा तरीका देख लो यहीं से, पावर के हिसाब से आप और छोटा करके, थोड़ा बड़ा हो रहा, फैल रहा है, गुणनखंड हो रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो आप इसे 88 को ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, ये कितना है 2 की पावर 3 है, और गुणा में 11, भाई 1331 या 1331 है, आप इसे ऐसे भी लिख सको 11 की पावर कितना भाई 3 है। हमें क्या चाहिए, HCF। जब हमें HCF चाहेगा, करो भाई, अब देखो यहाँ 11 की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ 3 है 11 की, तो कम से कम लेंगे जो सारी जगह हो, HCF में कम से कम पावर लेंगे, कम से कम। तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 2 की पावर यहाँ पर 3 है, पर 2 इसमें नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो, जो कॉमन होता है वही तो लेते हैं, और वो भी कम से कम। क्या आ गया आंसर, बताओ, कोई दिक्कत है, एनी डाउट? हाँ भाई आप बताओ, क्या, अरे कॉमन ही तो लिया इसमें ये, देखियो यहाँ पर 11 है, एक 11 इसमें एक इसमें है, तो इनमें से एक ले लिया, बाकी और मैच नहीं कर रहे, अगर और मैच नहीं करते उसे छोड़ देते हैं, ये आ गया HCF, ऐसे निकालते हैं HCF। तो हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करती हो। बताओ 11 का पहाड़ा इसे भी डिवाइड करेगा, 11 का पहाड़ा इसे भी डिवाइड करेगा, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे डिवाइड कर रही है 11 का पहाड़ा, ठीक है, आई समझ में? चलो एक दो सवाल और लगवा रहा, बस इसका HCF का काम निमट गया। कौन सी विधि से निपटा दिया हमने, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब का लास्ट सवाल लगा रहे हैं इसका, फिर दूसरी विधि से करके दिखाऊंगा। ये चलो ठीक है, चलो भाई इसे इसे सोल्व करते हैं भैया। हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना, अब देखना है यहाँ। सबसे पहले 56 है, तो 56 के आप गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड 56 डिवाइड करो 2 से, 28 दूनी कितने हो 56, 2 से 14 दूनी 28, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7, 7 से काट लो, काम खत्म, ये कर दिया काम, बस हो गया। तो आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब भाई आपका 144 है, इसके फैक्टर कर लो, 144 के फैक्टर 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 दूनी कितने हो 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। लिखो इसे, ये आ गया इसके फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और 3 गुणा 3। अब आ गया आपका 72, 72 के फैक्टर दिखे ये रहे यहाँ तक के, ये रहे 72 के। जब आप 72 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ तक चला जाएगा, तो उसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है, HCF, इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना, ठीक है। चलो भाई अब देखना, आप पहले 2 पर अटैक करेंगे,
भाई यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो, तो ये दो देख रहे हैं आप, इन सारों में होना चाहिए, इनमें से एक ले लेंगे। जो 56 के फैक्टर आए और 144 के फैक्टर आए और 72 के जो फैक्टर आए, इनमें से सारों में जो मैच होगा, सारे, है ना, सारे फैक्टरों में जो मैच होगा उनमें से सिंगल सिंगल लेवेंगे, प्रत्येक लेवेंगे भाई, एक एक लेवेंगे, बस ये समझो आप। ठीक है। अब यहाँ देखो, यो दो दो दो, तो इसमें ये मैच कर गया, एक दो ये ले लिया आपने। ठीक है। दो दो दो, एक ये मैच कर गया भाई, ये कर गया दो। अब देखो, चलो सात पे देख लो, सात इसमें है, इसमें नहीं, इसमें छोड़ना पड़ेगा। दो यहाँ पर है, इसमें नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। तीन यहाँ है पर इसमें नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आ गया, तो आ जाएगा HCF, दो दूनी चार, चार दूनी आठ। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत रही है आपको? है भाई? अरे शुभम, कुछ दिक्कत है आपको? बताओ, क्लियर समझ में आ गया? दूसरा तरीका देखो, यहीं ये थोड़ा बड़ा लगता है मुझे तरीका, हाँ समझ में आ जाता है, मुझे पता है ये तरीका समझ में आ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, तो थोड़ा बड़ा सा लगता है क्योंकि इसके फैक्टर हो जाए, बहुत बहुत देर लो उसमें देखो जाओ। ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में थोड़ा ये देखो, आप समझो इसे। ये वाला मान लिया 56 है, 56 के फैक्टर को आप ऐसे लिख सकते, एक दो तीन, तो दो कितनी बार आ रहा, तीन बार, तो दो की पावर तीन गुणा में सात, बताओ छोटे नहीं हो गया? 144 है, एक दो तीन चार, तो दो की पावर कितना, चार, और गुणा में कितना, तीन की पावर, तीन की पावर दो बन जाएगा। फिर आपका ये है 72, कितना है 72, 72 है ना, ये 72 है। दो की पावर कितना है भाई, तीन है, और तीन की पावर कितना है, दो। हमें क्या निकालना, HCF। देखो इसमें कैसे निकाल लेंगे, पहले दो पर अटैक करो, दो की पावर यहाँ तीन है, यहाँ दो की पावर चार है, यहाँ दो की पावर तीन है, तो दो की पावर तीन हर जगह है, हर जगह, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, चाहे फालतू हो, अधिक हो, या मोर देन कुछ भी, मतलब ज्यादा हो, मतलब यहाँ से ज्यादा है। ठीक है। ओके, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी दो की पावर तीन है, यहाँ चार है, और यहाँ दो की पावर तीन प्रेजेंट है, पहले से ही है। बताओ इसके अंदर है या नहीं है? फालतू है कोई बात नहीं, पर है तो। ठीक है। तो इसमें जो सारे में कॉमन है, तो सारे में कॉमन क्या है, दो की पावर तीन है। अब देखो और कोई मैच कर रहा, सारे में मैच ही नहीं खा रहा, तो बस तो आंसर आ गया, दो की पावर तीन आठ, और दिस आंसर। बताओ, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको? एसएफ निकालना आ गया। ये एसएफ जो हम निकाल रहे हैं, कौन सी विधि द्वारा निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और एक विधि और है आपकी, ठीक है, चलो दूसरी विधि और है, उससे सिखाता हूँ, चाहे ऐसे निकाल लो। वैसे यूजफुल यही है, यही बेटर है, इससे करना सीखो, क्योंकि आने वाले टाइम में भी यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, हर एग्जाम में। उतार लो इसे जल्दी। हो गया, कर दे रहा। ठीक है। ये भाई गुणनखंड और एक्स, मतलब कि ये हो जाएगा फैक्टर ट्री, या ट्री मेथड बोल दो उसे शॉर्टकट में, ट्री मेथड। बस ये सीख लो यार, चलो छुट्टी करो, और क्या है। ये ट्री मेथड है, ये आपको छोटी कक्षाओं में भी सिखाया गया है, छठी में, सातवीं में, आठवीं में, है ना। ये ट्री मेथड है। ट्री मेथड से एसएफ कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ उदाहरण अपनी ओर से ले लो इसमें, ये देखो आप। चलो मैं अपनी ओर से ले रहा हूँ उदाहरण। मान लो एक सवाल है,
ये 28 है, और 72 ले लूँ, अरे यार 87 ले लो चलो। ये दो संख्या है, 28 और 87 है। हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ट्री मेथड कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे लगाते हैं? अच्छा, बड़ी संख्या को ऐसे लगता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। ये चलाओ भाई टेबल, 28 का पहाड़ा इस पर चलाओ, कितनी बार चल जाएगा? हाँ भाई, 28 दूनी कितने हो जाएंगे, 56, और 28 तिया बताओ। अरे ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या बता, देखो 28 गुना 3 8 तिया 24 का कैरी लगे कितने, 2 तीन 6 दूनी 8, कितना हो जाएगा 84। तो 28 तिया कितने हो जाएंगे, 3 बार चला लो इसमें आप, ये ना 3 बार, जब 3 बार चलावेंगे 8 तिया 24 का 4 का कैरी कितने लगे, 2, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, ये चल गया भाई। रिमाइंडर कितना बचा है, 3 बच गया। क्या 28 का पहाड़ा 3 पे चल सके, बताओ? क्या 28 का पहाड़ा 3 पे चल जाएगा? आप कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं चलने का। तो अब क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर ये बचा, ये छोटा है, जो ये रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर से उसे डिवाइड करेंगे जिससे हम कर रहे थे 28 को। ऐसे चलती है प्रक्रियाएं, इसीलिए इसका नाम है ट्री मेथड, है ना, या गुणनखंड वर्क्स, या फैक्टर ट्री। ठीक, ये है। और 3 का टेबल इस पर चलाओ, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, तो 3 नम नौत्या कितने हो जाएंगे 27, ये आ गया। रिमाइंडर कितना बचा, 1, बताओ? क्या 3 का पहाड़ा 1 पर चल जाएगा भैया? आप कहेंगे नहीं 3 का पहाड़ा 1 पर चलने का नहीं, नहीं चलने का। तो फिर क्या करेंगे, इस 1 से डिवाइड करेंगे, वो भी किसा, 3 को। भाई 1 का पहाड़ा पढ़ना किस पे, 3 पे, एक ही कम एक, 1 दूनी 2 1 तिया 3, 3 बार चला लेंगे, तो 3 एकम 3, ये आ गया। रिमाइंडर क्या बच गया, 0, और 0 जरूर बचेगा इसमें रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 किसने बनाया है, 0 किसने बनाया, 1 ने। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, ये HCF कितना हो गया, 1। जो भी नंबर रिमाइंडर 0 बना देगा, जो नंबर भी, वही उसी का, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ वही नंबर हो जाएगा। किसने बनाया, रिमाइंडर 0 किसने बनाया, 1 ने बनाया। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ा, 3 बार, तो 1 तिया 3 0, तो 1 ने बना दिया। तो इन दोनों का स्टेप कितना है, 1 है, और ये हमारा आ गया आंसर। बताओ, क्या ट्री मेथड से समझ में आ गया आपके? हाँ भाई, आ गया समझ में? अच्छा, दो, अच्छा, एक दो सवाल और लगवा दें, चलो ठीक है। आज आपको ये काम नहीं मिट जाएगा इसका, एचसीएफ का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको एचसीएफ दोनों विधि समझा दिया, यही एचसीएफ निकालने का तरीका है, ठीक है, क्लास वाइज, क्लास के हिसाब से, ठीक है। और जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसमें तो शॉर्टकट निकालते हैं, शॉर्टकट तरीके से वे भी सिखाए जाएंगे, आपको वे भी सिखा देंगे, ठीक है। पहले आप क्लास के हिसाब से समझो, क्लास की, फिर इतना टाइम नहीं लगने का, फिर तो इनका डिफरेंस 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 करके जैसे भी कुछ है फटते से खत्म, कुछ ही सेकंडों में काम खत्म होना है इनका। अब तो आपको लॉन्ग लॉन्ग ट्रिक से समझाया जा रहा है, बिल्कुल खोल खोल कर बेसिकली समझाया जा रहा है। और जैसे आपके बेसिकली पक्का हो जाएगा, फिर तो अपना आप ही कर लेंगे आप, इतनी समझ तो आपके अंदर वैसे ही आ जाएगी। चलो भाई मैं रफ करता हूँ, एक सवाल हो लेता हूँ, है? चलो एक सवाल और लो। मान लिया 404 है और 812, ये दो संख्या ले ली, ठीक है। इन दो संख्याओं का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना। कौन सी विधि द्वारा, ट्री मेथड लगा दो, ट्री मेथड। बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं छोटी संख्या से, करो, छोटी संख्या डिवाइड करो भाई। अब 404 का पढ़ा इस पर चलना, तो अंदाजा लगा के चला हमें कितनी बार चलेगा भाई। क्या 2 बार, 400 का डबल 800, और 4 दूनी 8, तो 2 बार चल जाएगा, है ना। 808 हो जाएंगे, देखो कैसे, 2 बार चलाओ, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, और भाई 0 80, 808, ठीक है।
ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब घटा दो भाई, 2 में से 8 तो जा नहीं सकते, कैरी ले लेंगे, 12 हो गए, 12 में से 8 जा कितने बचेंगे, 4। ठीक है, यहाँ 0 बच गई, आ गया। अब एक बात बताओ, क्या 404 का पहाड़ा 4 पर चल सकता है? बताओ, बताओ भाई। ये है आपका 404 का जो पहाड़ा है ना, क्या 4 पे चल सकता है? आप कहोगे नहीं, चलने का नहीं। तो अब क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर बच रहा इससे ही डिवाइड करेंगे। किसे? जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, बार बार यही प्रक्रिया चलती रहे। ठीक है, इसे बोल। चलाओ, अब 4 का पहाड़ा इस पर चला दो। हम्म, अच्छा, अब 4 का पहाड़ा किस पे चलाऊंगा भाई? क्या 4 का पहाड़ा 4 पे चल रहा है? आप कहेंगे हाँ जी चल रहा है। ओके, और 4 पे भी चल रहा, 10 पे। अगर 4 पे चल रहा तो पहले 4 पे चला दो आप। ठीक है, देखो 4 का पहाड़ा आएगा, 4 एकम 4 एक। ओके, चल गया। 4 में 4 गए, कितना बचेगा, 0। उतार लिया आपने कितनी भाई, 0 उतार ली, 0। ठीक है, अच्छा, अब 4 का पहाड़ा 0 पे चल जाएगा, तो 4 0 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। जब अगला नंबर आप उतारेंगे, ये लास्ट का नंबर बचा, तो 0 लगा के 4 को उतार लेंगे। अब चलाओ, 4 एकम 4, तो कितना बचा भाई, रिमाइंडर 0 बच गया। रिमाइंडर 0 किसने बचाया, इसने बचाया, 4 ने। तो इसका मतलब आपका HCF कितना हो गया भाई, 4 हो गया। ये है ट्री मेथड। ट्री मेथड से कर लो, या फिर ट्री मेथड से कर लो, या फिर भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीख लो आप। ठीक है, तो मुझे लगता है मुझे लगता है आज आपका ये HCF क्लियर हो गया, दोनों तरीके से समझा दिया। अच्छा, हाँ, उतारो इसे। हटा दें, चलो। तो भाई आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, कल जो आपका लेक्चर 4 होगा, आपका एसएफ तो कंप्लीट हो गया। कल जो आपको सिखाया जाएगा वो एलसीएम सिखाया जाएगा, LCM ये समझाया जाएगा डिटेल से। ठीक है, अभी आपको एसएफ समझाया है ना, अभी अभी आपको एसएफ समझाया है नंबरों में, नंबरों का एसएफ निकालना दोनों विधि से समझा दिया। कल आपको एलसीएम समझाया जाएगा, है ना, नंबरों का ही। नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, 2 3 4 5 जितने भी नंबर होंगे, उन नंबरों का एलसीएम निकालना सिखाया जाएगा आपको कल। फिर उसके बाद मिक्स समझाया जाएगा। मिक्स में कैसे भाई, संख्या भी होगी उसमें और आपका बहुपद भी होगा, उनसे कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। पहले आप सिंगल सिंगल समझ लो कि नंबरों से एचसीएफ कैसे निकलता है, नंबरों का एलसीएम कैसे निकलता है। तो कल आपको समझा जाएगा एलसीएम। देखो एचसीएफ तो आपको हमने समझा दिया। आज के लिए यहीं तक ही। अगर आपके कोई ये टॉपिक क्लियर हो गए हो, अच्छे से समझ में आ गए हो, तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को। और भाई लाइक कमेंट्स कमेंट में पूछ लिया करो कहाँ पर क्या दिक्कत है, कुछ है ये जो भी आपको पूछना है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? हाँ, आज की क्लास कैसी लगी भाई, कमेंट करके बताइए कैसा रहा आज का ये सफ़र आपका। ठीक है, कैसा समझाया गया है, क्या आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ गया? अब जैसे कि आप सीख जाएंगे, कोई सी भी किताब के क्वेश्चन लगा लियो, आप सारे निकाल देंगे। कोई से भी राइटर की हो, प्योर एनसीईआरटी हो या अलग राइटर की हो, जैसे कि के जैन की है और अजय कुमार अग्रवाल है, अरे कोई से भी राइटर की है, सब में यही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, सारों में यही करने का तरीका है। अगर आपने अच्छे सीख लिया, बस सारों में यही है।
रिवाइज करके देख लियो आप। जब आपकी एक्सरसाइज चल जाएगी, किताब की एक्सरसाइज, तो फिर एक्सरसाइज समझाएंगे। अभी तो थोड़ा बेसिकली समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अच्छा चलो, है ठीक।